अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मुसैब सर आज फिर से बहुत दिनों बाद आपके सामने एक वीडियो सेशन लेके आया हूँ, पर्टिकुलरली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स जो अभी परेशान है। एक साइड से फ्लड्स, दूसरी साइड से उनके बोर्ड्स के एग्जाम, और कुछ हमारे जानबाज सिपाही है जिन्होंने ठान रखा है कि सर हमें पहले अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो उनकी मोटिवेशन के लिए मैंने कुछ यहाँ पर काई के सितारों को शो किया है। दीज आर ओवर स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल अपनी जगह जीएमसी श्रीनगर, जीएमसी जम्मू और जीएमसी कठुआ जैसी प्रेस्टिजियस प्लेसेस पे बनाई है। राइट, तो आई होप कि आप लोग भी अपनी मेहनत जारी रखोगे। राइट, और बिल्कुल एंड तक हम आपके साथ है। तो आज के क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ अच्छे सवालात डिस्कस करेंगे। राइट, तो आप अपना पेन निकालिए, नोटबुक निकालिए। सबसे पहले यहाँ हमारे अभी 674 सब्सक्राइबर्स है। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा उस वक्त एटलीस्ट ज्यादा नहीं रखते हैं टारगेट, रियलिस्टिक रहते हैं। कुछ लोग होते हैं तो 700 तक, 730 तक होने चाहिए। 730 तक, चलो निकल गई बात, 730 तक बाई करा दो सब्सक्राइबर्स। राइट, ताकि हमारी टीम जो है वो और एनकरेज हो जाए। अभी हम आते हैं अपने सबक पे, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सबक। यहां से लेता हूं मैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। पहले मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दूंगा, राइट, और फिर धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। चलिए, पहला एक लॉलीपॉप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आई गेस दिस इज विजिबल। हाँ, विजिबल है सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, फाइंड फ्लक्स। यहां पे हमें फ्लक्स निकालना है इस स्क्वायर लूप के थ्रू। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना है, 5 टेस्ला। देखो बेटा, डॉट का मतलब होता है बाहर, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है और मैं इसको यहां से देख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रहा है। और इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो भी कहां होगा, वो भी बाहर की तरफ होगा। तो लूप का एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल कितना है, शाबाश, 0 डिग्री। दोनों पैरेलल है सर। तो हमें पता है फ्लक्स जो होता है सर, फ्लक्स कुछ नहीं होता है, इट इज बी ए कॉस ऑफ थीटा। राइट, हमारा थीटा यहां पर कितना है सर, वो 0 डिग्री हो गया। कॉस ऑफ 0 का वैल्यू कितना होता है, वो 1 हो गया। तो यहां सिंपली फ्लक्स है बी ए। आगे जब भी मैं बताऊंगा कि लूप और मैग्नेटिक फील्ड, राइट, इनके बीच में मैं अगर आपको बताता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लूप, इसका मतलब हुआ कि जो लूप का एरिया वेक्टर है उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। शॉर्ट में वहां पे फ्लक्स कितना होगा, बी ए के बराबर। तो बिल्कुल आसान है, बी हमारा 5 है और लूप का एरिया ए है, तो इसका होगा ए स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, उसी को हम वेबर भी कहते हैं। तो ये हो गया बेटा जी आपका पहला लॉलीपॉप क्वेश्चन। राइट, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। हमारे पास एक शीट ऐसे है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड रहा, और इस शीट का जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है 37 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना है, 90। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है यहां पर, ये एंगल यहां पर मेरे बेटे है 53 डिग्री। ये है 53 डिग्री एंगल। राइट, तो यहां पर हम बताएंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा सर मैग्नेटिक फील्ड बी। बी कितना है, 5 इंटू सर एरिया। सर एरिया ये स्क्वायर रूट है, तो इसका एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर। राइट, इंटू करेंगे बेटा कॉस ऑफ एंगल। एंगल किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। वो कितना एंगल है बेटा, 53। तो यहां पे कॉस ऑफ 53। राइट, इसको आप सोल्व करेंगे, दैट विल बी योर आंसर। राइट, नेक्स्ट। ऐसे में टीच नहीं कर सकता हूं, मुझे पहले सिलेक्ट करने पड़ेंगे छोटे छोटे सवालात, उनके बाद हम आते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आई होप दिस इज विजिबल। ये क्या है यहां पे भैया, चलो इसको मारते हैं गोली। यहां तक हमारा सवाल है विजिबल। बोलता है फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, जिस सर्कुलर लूप का या सर्कुलर कंडक्टर का रेजिस्टेंस है आर ओम और रेडियस है आर, आर मीटर्स, ये रेडियस है। हमें बोलना है अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट टी स्क्वायर, तो आप बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा।
सर हमें पता है फ्लक्स होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा। जब भी फ्लक्स चेंज हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। यहां पर फ्लक्स कब चेंज हो सकता है, इस बात को भी मैं क्लियर करता हूं। फ्लक्स है बराबर बी ए कॉस ऑफ थीटा। सुनना मेरी बात आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, ना ही मैं चलाऊंगा, ना ही मैं कोई ड्रामाबाजी करूंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज से हम सीखते हैं सवाल। फ्लक्स है बराबर बी ए कॉस ऑफ थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ या एरिया चेंज हुआ या थीटा चेंज हुआ, तो या तीनों में से कोई एक चेंज हुआ या तीनों के तीनों चेंज हुए, कोई भी चेंज हुआ तो यहां पे फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स जो ही चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ आ जाएगा। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है सर? वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसका मैग्नीट्यूड होगा बराबर डी फाई बाई डी टी, राइट। यहां पर हम पहले फोन काटते हैं, इसको हम रखाएंगे बंद, हम आते हैं आगे। सो ईएमएफ बराबर बेटा डी फाई बाई डी टी, राइट। यहां पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स फाई, ये फ्लक्स होगा बराबर बेटा बी ए कॉस ऑफ थीटा। देखो बी कितना है यहां पर, वो है बी नॉट टी स्क्वायर, और इस लूप का एरिया कितना है, इस लूप का एरिया होगा बेटा पाई आर स्क्वायर, राइट। अभी मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा, अंदर की तरफ, और अगर आप लूप को उसी साइड से देखोगे तो इसका एंगल कितना बन रहा है सर, इसका एंगल फिर से 0 डिग्री बन रहा है। इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है और आप वहां से देख रहे हो, तो दोनों पैरेलल है ना भाई, तो एंगल कितना है, एंगल 0 है। अगर एंगल 0 है तो कॉस ऑफ 0 का वैल्यू 1, यानी फ्लक्स बराबर बी ए कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 1, बी का वैल्यू दिया, ए का वैल्यू दिया, फ्लक्स है। ये हमारे पास हो गया फ्लक्स। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो होगा सर डी बाई डी टी ऑफ दिस फाई। फाई क्या है बेटा, बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, सही बात। अब इधर हम देखेंगे, इधर हम देखेंगे, यहां पर ये हो गया बेटा बराबर बी नॉट बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, पाई आर स्क्वायर भी बाहर निकलेगा, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी बेटा 2। ये हमारा हो गया बेटा ईएमएफ। किसी भी टाइम टी पर अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ चाहिए तो सर वो इतना होगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर 2t, लेकिन हमें पर्टिकुलरली बोलना है 2 सेकंड्स पर। तो हमारा ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स होगा बराबर बेटा, शाबाश, ईएमएफ होगा बराबर बेटा, t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो बनेगा 4 बी नॉट पाई आर स्क्वायर। और ईएमएफ क्या होता है बेटा, इट्स अ वोल्टेज, तो यहां पर इसका यूनिट वोल्ट्स में आएगा। तो ये हमारे पास हो गया बेटा ईएमएफ, राइट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल, लेट मी पिक अप द क्वेश्चंस। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। देखिए आप आराम के साथ, हमें पूछता है सवाल, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू लूप। यानी भैया बात यही है कि लूप ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी थीटा यहां पे फिर से कितना है 0। अब मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है सर, वो मैग्नेटिक फील्ड है 0.025, राइट, विथ इट इज प्लेन परपेंडिकुलर टू लूप, यानी इसका मतलब हुआ थीटा जो यहां पर है वो भैया 0 डिग्री है। इफ द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक बाय 1 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी यहां पर जो रेडियस है dr by dt है वो कितना है बेटा, वो है 1 मिलीमीटर पर सेकंड, यानी इसी का मतलब हुआ 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास रेडियस श्रिंक हो रही है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। जब हमारी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 × 10⁻² मीटर, हमें बोलना है उस वक्त पे आप बताइए ईएमएफ कितना होगा। चलिए निकालते हैं। तो ईएमएफ अभी मैंने आपको बोला, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा बेटा, डी फाई बाई डी टी, राइट। यहां पर हम देखते हैं कि सर यहां पर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स यहां पर कितना होगा। सर फ्लक्स फाई होता है बराबर बी ए कॉस ऑफ थीटा, बिल्कुल याद रखना है। तो बी का वैल्यू यहां पे कितना है 0.025, ए का वैल्यू कितना है शाबाश, ए हमारे पास क्या है सर, एक सर्कुलर लूप है। तो सर्कुलर लूप का सर एरिया बच्चा बच्चा जानता है, वो एरिया होगा बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, राइट। सो यहां पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और कॉस ऑफ 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो फ्लक्स यहां पर बेटा इतना है, फ्लक्स यहां पर इतना है, ये हमारा फ्लक्स है।
सही बात। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ईएमएफ। तो ईएमएफ के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ के लिए सर हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे बेटा डी बाई डी टी ऑफ 0.025 पाई आर स्क्वायर। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी सर, 0.025 बाहर फेंको, पाई भी बाहर फेंको। सर डी आर स्क्वायर बाई डी टी है, पावर डाउन, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 2r और फिर r किया जाएगी डी आर बाई डी टी। मुझे लगता है बेटा सारा हमें गिवन है, हम इजीली निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा नीचे आता हूं, तो यहां पर लिखेंगे हम बेटा 0.025, पाई को ऐसे रखेंगे, इंटू 2 ऐसे रखेंगे, आर का वैल्यू हमारा है 2 इंटू 10 रेस्ट पावर -2, और यहाँ पे डी आर बाई डी टी हमारा है 10 रेस्ट पावर -3। मुझे लगता है बेटा ये होगा 2 2 4, 4 इंटू 0.25 राइट, 0.1। मुझे लगता है बेटा इसका आंसर आएगा पाई इंटू 10 रेस्ट पावर -2 10 पावर -3 बेसा से 10 रेस्ट पावर -6। ये बेटा यहाँ पे इसका आंसर आएगा। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको आप सॉल्व करेंगे, दिस विल बी द आंसर राइट। अब हम आते हैं आगे, एक स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो आप कुछ काहिल बच्चों के लिए। ओके ले लो स्क्रीनशॉट, ऐश करो आप 2x पर भी शिफ्ट कर सकते हो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, वरना इतना भी ठीक है, कोई बुराई वाली बात है नहीं इसमें। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आराम के साथ चीजों को करना है भाई, जल्दबाजी नहीं। जब हमें कोई चीज सीखनी हो तो बिल्कुल आराम से सीखो, जल्दबाजी का काम नहीं करना चाहिए। इधर देखेंगे हम, यहां पर हमारे पास हमें बताना है कि आप बताइए बेटा फ्लक्स कितना होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी नॉट। फ्लक्स थ्रू हमें बताना है, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, और इस रेक्टेंगल या इस स्क्वायर के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। पहले हम इसको देखते हैं राइट, बाद में हम वहां देखेंगे लाल वाले सवाल को। यहां पर आप देखो आराम के साथ, सर ये जो लूप है अभी आपने बोला फ्लक्स होता है बराबर बी ए कॉस ऑफ थीटा। सर यहां पर जो एंगल है फिर से 0 डिग्री है, तो फ्लक्स यहां पर फिर से किसके बराबर होगा सर, फ्लक्स होगा बी ए के बराबर। लेकिन जंग ये है कि सर ये जो एरिया ए है ये एरिया किसका एरिया होता है। याद रखना बेटा, जो मैं फॉर्मूला आपको पढ़ाता हूं 5 बराबर बी ए कॉस ऑफ थीटा, उसमें ए सारे लूप का एरिया नहीं होता है। क्या कहते हैं सर, सच बोल रहा हूं, सारे लूप का एरिया नहीं होता है, ए होता है खाली उस पोर्शन का एरिया, उस पोर्शन का एरिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आधे ही एरिया में प्रेजेंट है, तो मतलब इसका फ्लक्स यहां पर आएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट और एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो यहां पर भैया मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया इतना। यहां पर सारा का सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है, तो यहां फ्लक्स हो गया बराबर शबाश बी नॉट पाई आर स्क्वायर। और यहां पे हमारे पास फिर से आधा ही एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है, तो फिर से फ्लक्स यहां पे हो गया बी नॉट, और इसका एरिया आएगा बेटा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सिखाई कि सर जो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा होता है, याद रखना मेरे बेटे, ये जो ए होता है ये सारे लूप का एरिया नहीं होता है, ये उस पोर्शन का एरिया होता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली प्रेजेंट हो। शाबाश। अब हम आते हैं, सवाल पूछता है भैया, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ as function of time if coil rotates about a diameter with constant angular velocity omega। हमारे पास एक कॉइल है, एक कॉइल हमारे पास है, मेरे पास तो यहाँ है नहीं कुछ कॉइल जैसा, एक कॉइल हमारे पास है, समझो मैं ही कॉइल हूं ऐसे, और ये कॉइल क्या होती है, ये डायमीटर के अबाउट ऐसे घूम रही है राइट। आप देखो कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसे, जब ये घूमेगा तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो घूम रहा है राइट। तो जब भी एरिया चेंज हो, एरिया का मैग्नीट्यूड चेंज हो या एरिया की डायरेक्शन चेंज हो, तो मैं बताऊंगा एरिया चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया तो भैया फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया तो भैया ईएमएफ आएगा। अब जो यहां पर ईएमएफ आएगा राइट, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे आएगा वो किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहां पर जो फ्लक्स होगा माइनस डी बाई डी टी, फ्लक्स यहां पर होगा बराबर शबाश बी ए कॉस ऑफ थीटा राइट। अब आप सबको पता है कि अगर ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है तो हम थीटा को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्या लिख सकते हैं, थीटा होगा बराबर ओमेगा टी। तो यहां थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, ओमेगा टी। सही बात है। अब क्योंकि एरिया जो है, एरिया का वेक्टर चेंज हो रहा है,
यहां पर ये एरिया का क्या है, मैग्नीट्यूड, ये तो कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इनको बाहर फेंकेंगे, तो बी और ए बाहर, राइट। यहां पर बेटा कॉस ऑफ ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट, और ओमेगा टी की इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या होगी, वो होगी ओमेगा। उड़ गए कुछ लोग, सर कैसे ओमेगा, भाई बेसिक मैथ पे वापस जा। तो यहां पर माइनस माइनस प्लस, ये हो गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, राइट। तो बी ए ओमेगा जो है इसको मैं लिख सकता हूं लेट अस सपोज ई नॉट, राइट, या ऐसे ही रखो कोई मसला नहीं है। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा वो हो गया बराबर बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर मैं आपको इसका ग्राफ बताऊं तो साइन फंक्शन का ग्राफ ऐसे आता है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कितना होगा शाबाश, अगर यहां से ईएमएफ दिखाएंगे, यहां से टाइम टी दिखाएंगे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया बेटा बी ए ओमेगा। सही बात है सर। चलो एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट आप लेंगे सब, मैं दूर जाता हूं, हाँ सब कुछ सही है, उठाओ स्क्रीनशॉट, हम जाते हैं आगे। यहां पर अब हम किस किस्म का सवाल करेंगे, चलो इसको ट्राई मारते हैं। देखो सवाल क्या कहता है, सुनिएगा आप आराम के साथ। In a coil of resistance 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through the wire is shown below. Find the magnitude of change in flux through the coil. हमें यहाँ पर करंट टाइम ग्राफ गिवन है, हमें बताना है कि आप बताइए फ्लक्स कितना चेंज हुआ होगा। आपको मैंने क्लास में बताया था कि जो चार्ज फ्लो क्यों होता है, ये होता है चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाइव बाई आर, राइट। तो जो हमारे पास डेल्टा फाइव है, चेंज इन फ्लक्स है, वो किसके बराबर होगा, चार्ज फ्लो क्यू इंटू आर। अब बच्चा बच्चा जानता है कि सर जो करंट टाइम ग्राफ है इसका एरिया क्या होगा। सर इसका एरिया, जो करंट टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें चार्ज फ्लो देता है। याद कर जब तुझे मास्टर ने बोला था आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, फिर बोला था डी क्यू बराबर आई डी टी, फिर बोला था इंटीग्रेशन करवाई साहब, फिर बोला था ये हो गया टोटल चार्ज फ्लो क्यू, वो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। सर इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है एरिया अंडर कर्व, मतलब एरिया अंडर चार्ज टाइम, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ गिव्स टोटल चार्ज फ्लो। रुलाएगा क्या पगले, अब ये तुझे पता होना चाहिए। यहां पर तो इसका एरिया आएगा, तो ये जो एरिया होगा ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 1 2 4, तो आएगा 0.2। तो यहां पर जो चार्ज फ्लो हो चुका है वो है 0.2। तो चेंज इन फ्लक्स किसके बराबर होता है, डेल्टा फाइव इज इक्वल टू क्यू, चार्ज है 0.2, और इसकी जो रेजिस्टेंस है वो यहां मेरे बेटे गिवन है 10 ओम, मल्टीपल मारेंगे 10 ओम से, तो हमें आंसर आएगा 2। तो यहां पर जो फ्लक्स चेंज हुआ है उसका वैल्यू है 2, राइट। ओके, अब हम जाते हैं आगे 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 आगे, यहां आ जाते हैं। चलिए सवाल हमारे पास है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को डेल्टा टी टाइम के बाद, यानी रेक्टेंगल ऐसा था और यहां मैग्नेटिक फील्ड पीछे से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है बी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और अचानक से इस रेक्टेंगुलर लूप को क्या हो गया, कुछ टाइम बाद एक सर्कुलर लूप बना, रेक्टेंगल को क्या बना, सर्कल बना। कितने टाइम में, डेल्टा टाइम, डेल्टा टी टाइम में। हमें बोलना है बताओ भाई साहब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हुआ होगा, डेल्टा टी टाइम में इंड्यूस्ड, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। हम बोलेंगे सर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा सर चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाइव डिवाइड बाई डेल्टा टी। मतलब भैया हमें किसी तरीके से डेल्टा फाइव निकालना है। डेल्टा फाइव का मतलब हुआ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, राइट भाई। अब यहां पर देख, यहां पर देख आराम के साथ देख, इस लूप में देख यहां पे फ्लक्स कितना है, फाइनली सिचुएशन ये है, तो यहां पर जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, बोल बॉय। सर फ्लक्स होगा बराबर बी ए कॉस ऑफ थीटा, फिर से सर थीटा 0 है तो बी ए के बराबर। सर मैग्नेटिक फील्ड कितना रखा है आपने, बी। सर इसका एरिया कितना होगा, सर वो होगा पाई आर स्क्वायर। सर इतनी सी बात थी, हाँ भाई इतनी बात है। और यहां पर इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, शाबाश 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 शाबाश। सर इनिशियल फ्लक्स यहां पर होगा बी, और स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। सो इनिशियल फ्लक्स है बी एल स्क्वायर, राइट। अगर आप देखोगे अब हमें आंसर अगर इन टर्म्स ऑफ एल लिखना है, यहां पर आप कह सकते हो ना सर ये जो लेंथ है एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी ये सारी लेंथ जो है 4L, ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है, सर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में। सर भैया ये 4L 4L लेंथ, ये टोटल लेंथ है 4L, इसको क्या बना, सर्कल।
सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी 2 पाई आर, मतलब जो 4L है वो किसके बराबर है 2 पाई आर के बराबर। सर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2L बाई पाई आया बराबर आर, राइट। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो फ्लक्स होगा वो होगा बी पाई और आर स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4L स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, राइट। एक पाई कैंसिल आउट होगा तो बेटा आंसर आया इतना। ये हमारे पास फ्लक्स है, ठीक। लेकिन हमें निकालना है चेंज इन फ्लक्स, तो हम अपने पेन का कलर चेंज करेंगे। तो हम बताएंगे सर फाइनल फ्लक्स की जगह लिखेंगे बी 4L स्क्वायर बाई पाई, माइनस करेंगे इसको, शाबाश। इनिशियल फ्लक्स कितना है बी एल स्क्वायर, डिवाइड बाय किससे करेंगे बेटा डेल्टा टी से, राइट। तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी लाइक दिस, आंसर विल बी लाइक दिस। सर जो ईएमएफ है वो होगा बराबर बी बाहर निकालेंगे, एल स्क्वायर भी बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा 4 बाई पाई माइनस 1 और बेटा डेल्टा टी। ये हमारा हो गया। आई गेस ये जेई मींस में आया था सवाल, या ये किसी अच्छी स्टैंडर्ड बुक से मैंने उठाया है। आगे उठते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बाय। आगे कौन सा सवाल कराया आपको? एक सेकंड आप देंगे मुझे, चलो ये कराते हैं। देखो जरा खुद ट्राई करो एक सेकंड के लिए, आसान है ये, उतना मुश्किल है नहीं। देखो सवाल कहता है ए यूनिफॉर्म एंड अनस्टेडी मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट्स, a circular coil of radius r is kept perpendicular to magnetic field। आप बताइए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा कॉइल में एट t is equal to 0, राइट। बहुत आसान है, कर लेते हैं, बहुत आसान है सर, ये बहुत आसान है। देखिए आप आराम से सर उसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। देखो देखो जी देखो, हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा पहले फाई, वो होगा बराबर बी ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि फिर से वही स्टोरी है। यहां पर अगर आप देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो कॉइल के परपेंडिकुलर है, तो फिर से एंगल कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है। मोस्ट ऑफ द सवालों में एंगल जीरो ही होगा। तो यहाँ पे फाई किसके बराबर है, बी कितना है, फाई होगा बी ए के बराबर, तो बी कितना है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, राइट। फाई होगा बी इंटू ए, एरिया कितना होगा बेटा, एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया फ्लक्स। हमें लेकिन क्या चाहिए, हमें चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। तो ईएमएफ किसके बराबर होगा भाई साहब, थक गया मैं बोलते बोलते। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा बराबर d5/dt, राइट। जरा करो इसको डिफरेंशिएशन करो, देखो पाई आर स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा। यहाँ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा ये भी कांस्टेंट्स है, तो अल्फा टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 2 टाइम्स अल्फा टी प्लस इसकी क्या आएगी बेटा बीटा, राइट, प्लस बीटा टी की आएगी बीटा प्लस गामा की आएगी 0। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा इतना है। लेकिन हमें बोलना है इंड्यूस्ड ईएमएफ है टी इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 मेरे बेटे, मेरे नामकार बेटे, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो होगा बराबर पाई आर स्क्वायर इनटू 2, क्योंकि टी इक्वल टू 0 हो गया तो पाई आर स्क्वायर बीटा। सही बात है, टी 0 होते ही खाली ये टर्म खत्म, पाई आर स्क्वायर बीटा। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। अब इसका दूसरा पार्ट जो है ये थोड़ा सा छोटा मोटा गुंडा हम इसको कह सकते हैं, छोटा गुंडा, राइट। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई इफ लैम्डा इज रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ देन चार्ज फ्लो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t नॉट सेकेंड्स इज विजिबल है ये भाई, विजिबल हो जा, राइट। तो हमें बताया गया है, मैं समझाता हूं बेटा, हमारे पास अगर लैम्डा है रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ देन चार्ज फ्लो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t नॉट सेकंड्स इज। अभी मैंने आपको बताया था जो चार्ज फ्लो क्यू है वो किसके बराबर आया था शाबाश, देखो यहां पर अभी हमने बताया था चार्ज, ये तो याद ही है, चार्ज फ्लो है डेल्टा फाई बाई आर, पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्यू बराबर है डेल्टा फाई बाई आर। यहां पर अब देखो डेल्टा फाई क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स, राइट। ये होगा फाइनल फ्लक्स यानी फ्लक्स एट
फ्लक्स एट टी नॉट माइनस फ्लक्स एट टी इक्वल टू जीरो, माइनस फ्लक्स एट टी इक्वल टू जीरो। अब देखो नजर रखना सब, जो हमारे पास फ्लक्स है टी इक्वल टू जीरो पे, देखो फ्लक्स एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे फ्लक्स कितना है, जो ही आप इसमें टी इक्वल टू जीरो का वैल्यू पुट करोगे आपको आएगा आंसर गामा पाई आर स्क्वायर, ये इनिशियल फ्लक्स है। और जो फाइनल फ्लक्स है टी इक्वल टू टी नॉट पे, वो कितना होगा बेटा, वो होगा अल्फा टी नॉट का स्क्वायर प्लस बीटा टी नॉट प्लस गामा। कुछ नहीं किया भाई साहब, टी नॉट का वैल्यू यहां पुट कर दिया, और हाँ और मैं बोल रहा हूं पाई आर स्क्वायर। खुश हो गए आप? अब आप बताओ बेटा, यहां पर इतना तो करना आना चाहिए आपको। ये भी आर भी समझ, आर भी निकालते हैं, रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। देखो इफ लैम्डा इज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पर यूनिट लेंथ, एक छोटे हिस्से की रेजिस्टेंस जो है वो लैम्डा है, तो जो कॉइल है उसकी सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, उसकी टोटल रेजिस्टेंस फिर कितनी होगी, वो होगी सर लैम्डा टाइम्स 2 पाई आर, राइट। आई गेस अब आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो बेटे, ये बिल्कुल आसान हो गया। हम बताएंगे सर जो Q होगा वो होगा बराबर डेल्टा फाई दैट इज फ्लक्स फाइनल दैट इज दिस थिंग अल्फा टी नॉट स्क्वायर प्लस बीटा टी नॉट प्लस गामा, शाबाश शाबाश शाबाश, पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे बेटा शाबाश गामा पाई आर स्क्वायर, सही बात है, डिवाइड बाय करेंगे बेटा किससे, लैम्डा 2 पाई आर से, सही बात। अब यहां थोड़ा सा आपको ऐसे भी आइडिया आना चाहिए, देखो ये पाई आर स्क्वायर इधर भी है और ये पाई आर स्क्वायर इधर भी, राइट। तो अगर मैं इसको कॉमन निकालूं तो आपको कोई टेंशन तो नहीं होगा, राइट। ये प्लस गामा और ये माइनस गामा खत्म हो गए, राइट। तो मेरे पास काम थोड़ा आसान हो गया, यहां पर जो पाई आर स्क्वायर है, यहां एक पाई कैंसिल, एक आर कैंसिल, तो हमें जो क्यू आया, आंसर आया, वो आया अल्फा टी नॉट स्क्वायर प्लस बीटा टी नॉट, राइट। और ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर हमें बचा एक आर और नीचे क्या बचा 2 टाइम्स लैम्डा, ये हमारे पास है चार्ज फ्लो, सही बात है, कोई गलती तो नहीं करी हमने, बिल्कुल भी नहीं है सर, सब कुछ बढ़िया है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। और किस्म के सवालात, ओके, नेक्स्ट टाइप के सवालात पे हम आ जाते हैं। चलो यहां पर सवाल बहुत अच्छा है, कई लोगों ने इसको करा होगा क्लास में, हम भी करते हैं। देखो बेटा क्या बोलता है, हमें बोलता है फाइंड फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर लूप, जो ये रेक्टेंगुलर लूप है, इस रेक्टेंगुलर लूप में कितना फ्लक्स होगा ये हमें बताना है। हम बोलेंगे सर पहली बात, जो हमारे पास ये यहां पर कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा मैग्नेटिक, याद रखना अपना राइट हैंड आप निकालोगे, निकालो साहब, अपना थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में रखोगे, करंट की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में थंब रखा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, पुश अप पाम कहां जा रहा है अंदर, मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, ये है मेरे बेटे यहां मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर की वजह से अगर तू यहां पर देखेगा, इस लाइन पर देखेगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, अगर ये आर दूरी है, या म्यू नॉट आई बाई 2 पाई सी, क्योंकि यहां फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां 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 से यहां तक वेरी कर रहा है, तो यहां से यहां तक जो हमारे पास फ्लक्स होगा वो भी वेरी कर रहा होगा, तो जो टोटल फ्लक्स हमें निकालने का तरीका क्या होगा, फिर हम करेंगे काम, हम बोलेंगे सर जो यहां पर ये रेक्टेंगुलर लूप है, हम इसमें से एक छोटा सा, हाँ छोटा सा पैच काटेंगे, बड़ी बात दिनों बाद ये बात आ गई वापस, छोटा सा पैच काटेंगे, इस छोटे से पैच का जो विड्थ हमारे पास है वो हम dx मानते हैं, और इसका जो ये हाइट है वो b हम मानते हैं, तो सर इस छोटे से हिस्से में जो छोटा सा फ्लक्स होगा d5 होगा, सर वो हमें लगता है वो होगा बराबर, सर ये पैच यहां से x दूरी पर अगर है तो सर इसमें जो फ्लक्स होगा वो होगा यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई एक्स, राइट। ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड d5
होगा बराबर B इंटू डी ए, राइट। अब इस छोटे से हिस्से का जो एरिया होगा सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे सर, dx इंटू बी होगा इसका एरिया, तो सर उसको लिखेंगे B इंटू dx। ये हमारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फ्लक्स है इस स्ट्रिप के थ्रू। लेकिन मुझे बोलना है टोटल लूप के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, तो भैया टोटल फ्लक्स के लिए मैं इंटीग्रेट करूंगा। कहां से इंटीग्रेट करूंगा बेटा, बराबर यहां से यहां तक। ये यहां पर यहां से कितना दूर है C, और यहां तक अगर मुझे जाना होगा तो मुझे C प्लस ए करना पड़ेगा। तो लिमिट कहां से कहां दूंगा, यहां से यहां तक। ये कितना दूर है C, ये कितना दूर है C प्लस ए, तो लिमिट कहां से कहां तक, C से लेकर C प्लस ए तक। बिल्कुल आराम से मैं चल रहा हूं, मुझे उड़ाना नहीं है, तुम्हें समझाना है, इसलिए बड़े प्यार से सिखा रहा हूँ। C प्लस से अगर समझ में आ रहा है तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर। भाई हमारा वो सीन नहीं है, बस आप लोग सीखो अच्छे से, राइट। C प्लस है, अंदर से तो सर आप बोल रहे हो लेकिन ना खतरनाक हो। यहां हम लिखेंगे शाबाश म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई एक्स बी डी एक्स, राइट। अब देखो कांस्टेंट जो है वो बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट यहां पर है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, और बी बाहर आएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे C से लेकर C प्लस ए तक 1/x dx की। सही बात। यहां पर अब हम देखेंगे सर इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है सर। फ्लक्स होगा बराबर म्यू नॉट आई बी डिवाइड बाई 2 पाई, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, दैट इज ln ऑफ x, राइट। लिमिट कहां से, C से C प्लस ए तक। अब देख यहां पर अपर लिमिट में दूंगा तो बनेगा क्या, ln ऑफ C प्लस ए माइनस ln ऑफ C। अब देख ln ऑफ A माइनस ln ऑफ A माइनस ln ऑफ B किसके बराबर होता है, ln A बाई B। तो मतलब यहां पर आएगा फाई बराबर म्यू नॉट आई बी बाई 2 पाई ln ऑफ, अपर लिमिट क्या है बेटा, C प्लस ए डिवाइडेड बाई C, राइट। अब ये यहां पे एक स्टेप मैंने खाया, बड़ी भूख लगी थी मुझे, एक स्टेप मैंने खाया, वो देखना वो क्या किया था मैंने। कुछ लोग बोले सर क्या किया, भाई कुछ नहीं किया, ln ऑफ x की जगह लिखा ln ऑफ C प्लस ए, फिर लिखा माइनस ln ऑफ C। अब ln ऑफ C प्लस ए माइनस ln ऑफ C होगा बराबर ln ऑफ C प्लस ए बाई C। लॉगरिथम की आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होगी, प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। ये हमारा बेटा हो गया आंसर, दिस इज द फ्लक्स थ्रू दिस लूप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना काम हम आगे बढ़ाते हैं। यहां पर एक सवाल उठा है, बोलता है हमारे पास भाई अगर यहां पर करंट आई ऐसे है तो आप बताइए इस लूप में भी करंट है, तो बताइए ये लूप कहां जाएगा, क्या ये लूप इधर आएगा घूमेगा फिरेगा ऐश करेगा, तो आप बताना है क्या करेगा। सर पहली बात, अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से कहां होगा, अंदर। तो मतलब भैया यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है सर ऐसे अंदर, राइट। अब दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको कि सर ये जो वायर है, अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उसके ऊपर फोर्स कितना पड़ता है, F बराबर ILD साइन ऑफ थीटा। तो यहां पर आप देखो यहां पर कितना फोर्स पड़ेगा इस पे, देखो यहां पर नजर रखना, यहां पर देखो क्योंकि सर वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर है, तो यहां पर जो फोर्स पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैंने ऐसे अपने फिंगर्स को रखा, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, तो इस हिस्से पे फोर्स इधर पड़ेगा सर, इस पे फोर्स इधर पड़ेगा। वैसे ही अगर आप इस हिस्से पे देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब फिंगर्स ले ऐसे, अंगूठे को पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में यानी करंट की डायरेक्शन में रखना है, अंगूठा ऐसे करंट की डायरेक्शन में, तो पुश अप पाम उधर गया, तो मतलब इस हिस्से पे फोर्स इधर पड़ता है। अब क्लियरली बात है ये वायर के नजदीक है तो ये फोर्स ज्यादा है और ये फोर्स कम है, इसलिए F1 और F2 लिखा है इसको, गलती तो नहीं की भाई। अब देख ये जो हिस्सा है इस हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर, करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इस पे फोर्स पड़ रहा है ऊपर, और इस पे भी फोर्स कितना पड़ रहा है ऊपर, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट की डायरेक्शन में थंब, और फोर्स कहां जा रहा है, नीचे। अब ये दोनों फोर्सेस सेम होगी क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे y में तो कोई नेट फोर्स जीरो है, सारा फोर्स कहां है x में, और इसमें से भी ज्यादा कौन सा फोर्स है, F2 के F1, सर F1 ज्यादा, क्यों, क्योंकि ये वायर के क्लोज है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, तो अगर फोर्स ज्यादा है तो F1 ज्यादा है, मतलब ये जो लूप है इस लूप भैया इधर की तरफ मूव होगा, राइट, यानी लूप विल मूव टुवर्ड्स द वायर। ये भैया हमारा आंसर, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े तो बढ़े कैसे,
चलो यहां तक तो हो गए सवाल। अब हम आई गेस आ जाते हैं इन वाले सवालों पर। नजर रखना, दिमाग इधर रखना, ये सवाल बहुत कुछ सिखा के जाएगा। और मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आज बड़े मूड में पढ़ा रहा हूं, नॉर्मल चीजें पढ़ा रहा हूं। इफ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल, ये कंडक्टिंग रॉड है और इसकी लेंथ कितनी है एल, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ठीक बात। स्लाइड्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट, ये ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से ऐसे बाहर की तरफ जा रही है। ऑन टू पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, ये दो पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स है, यहां पर रेल ऐसे जा रही है। तो हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है पहले इंड्यूसर ईएमएफ बताइए कितना होगा, इंड्यूसर करंट बताइए कितना होगा, फोर्स क्या होगा, ये उनके बहुत सारी चीजें बतानी है। पहले हम देखेंगे सर, जो ईएमएफ है, ईएमएफ तभी आता है जब फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स तभी चेंज होता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या एरिया चेंज हो, या थीटा चेंज हो। सही बात है ना सर। अब यहां पर आप देखो, जो ही ये कंडक्टिंग रॉड यहां से यहां तक जाएगी, इस लूप का एरिया बढ़ा ना, अगर एरिया बढ़ा तो एरिया चेंज हुआ। अगर एरिया चेंज हुआ तो हम बोलेंगे भैया यहां पर हमारे पास क्या होने वाला है काम, सर फ्लक्स चेंज होने वाला है। फ्लक्स चेंज हुआ तो भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड करंट आएगी। वाह क्या बात है सर। अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमें निकालना है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता है बीएलवी होगा, हम थोड़ा डिराइव करते हैं, शॉर्ट शॉर्ट में करेंगे डिराइव। देखो आप ध्यान देना, कुछ टाइम के बाद ये जो कंडक्टर है ये यहां से उठ के भैया यहां पर पहुंच चुका होगा। यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम लगा dt, और लेट अस सपोज जा रहा है विथ वेलोसिटी v। तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, v dt। उड़ गए कुछ लोग, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। सर ये डिस्टेंस है बराबर ये स्पीड इनटू ये टाइम, और सर इसका जो लेंथ है भैया वो है एल। तो मुझे बताओ इसका जो एरिया हमारे पास है डीए, जो एरिया है या जो एरिया इस छोटे से हिस्से का है वो किसके बराबर है, सर वो होगा वी डी टी इंटू एल। सही बात। अब यहां पर आप बताओ बेटा, यहां पर जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्स, वो फ्लक्स किसके बराबर होगा, शाबाश सर। फ्लक्स यहां पर होगा बराबर, शाबाश 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 शाबाश, फ्लक्स होगा बराबर बी, बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, सपोज वो बी है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, इनटू सर इसका एरिया कितना है, सर इस छोटे से हिस्से का एरिया है वी डी टी एल। सर ईएमएफ क्या होता है, सर ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा बराबर डी फाई बाई डी टी। तो सर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फाई की जगह लेंगे बी वी डी टी एल। तो सर बी जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, वी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा, लेंथ इसकी जो है वो भी को बाहर आएगा। तो सर यहाँ पे डी टी खेल तमाम। तो यहां पर ईएमएफ आया बी वी एल। याद आप रखना कि सर जब भी हमारे पास एक कंडक्टर ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ ऐसे है। आप देखो यहां पर क्या है बेसिकली, इधर ही मैं और एक बात करता हूं, यहां देखो, यहां मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, और लेंथ क्या है ऊपर की तरफ। आप देखो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू लेंथ है। जब आप ऐसा देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर हो, तो तुरंत आप कहना सर यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो आएगा बी वी एल के बराबर। जबरदस्त। ओके, अब हमें बोलना है सर इंड्यूस्ड करंट। करंट कितनी होगी, सर करंट जो होती है, करंट होती है बराबर ईएमएफ डिवाइड बाय आर, यानी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब यहां पे ईएमएफ कितना है, सर वो है बीवीएल। और सर रेजिस्टेंस कितनी है, देखो सर बाहर से रेजिस्टेंस है आर, और इस रॉड की इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, सर वो होगी आर प्लस आर। ये हमारे पास आ गया बेटा इंड्यूस्ड करंट। सही बात। अब हमारे पास है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव रॉड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इस रॉड को मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलाना है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलाना है। तो आप बताइए हमें कितना फोर्स इस पे लगाना होगा। देखिएगा आप आराम के साथ, इत्मीनान से सुनना मेरी बात, मजा आएगा एकदम। देखो मैं यहां पर इस बकवास को उड़ा देता हूं, ठीक है, उड़ा दिया सर, सही है, उड़ा दो 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 उड़ा दो, उड़ा दिया। देख यहां पर ये रॉड जो है, ये रॉड विथ वेलोसिटी भी आगे जा रही है, और हमने अभी देखा इस रॉड में ईएमएफ है,
राइट। तो अगर आप देखोगे ईएमएफ का मतलब हुआ बैटरी बनना, मतलब ये रॉड जो है, जब ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड में चलती है तो सर ये बैटरी बन जाती है, और उस बैटरी का जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, बीवीएल के बराबर है। तो सर ये जो रॉड बैटरी यहां पर बनी, बैटरी के पास पोलैरिटी होती है ना, समझा है क्लास में, पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव डंडा और नेगेटिव डंडा, पॉजिटिव डंडा, बड़ा डंडा और छोटा डंडा दिखाया है। तो सर आप हमें समझाए यहां पर जो ये बैटरी बनी उसका मैग्नीट्यूड तो बीवीएल आया, आप हमें ये पोलैरिटी दिखाइए कि पोलैरिटी यहां पर कैसे आएगी। देखना आराम के साथ, रफ एक्सप्लेनेशन में देता हूं। ये जो रॉड है, इस रॉड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ये इलेक्ट्रॉन, जो ये रॉड ऐसे विथ वेलोसिटी भी इधर हुई, तो वो जो चार्ज है Q, जो इस रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री चार्जेस है, उन चार्जेस पे जब चार्ज, कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, याद कर उसके ऊपर फोर्स पड़ता है कितना, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। मतलब सर यहां पर जो ये चार्जेस है उनके ऊपर फोर्स पड़ रहा है कितना, Q इंटू V क्रॉस B। अब सर उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, सर फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी। सर यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो अगर मुझे V क्रॉस B करना पड़ेगा तो V क्रॉस B ऐसा करना पड़ेगा, V इधर B इधर, तो V क्रॉस B कहां, ऊपर। मतलब जो फोर्स पड़ रहा है पॉजिटिव चार्ज पर वो ऊपर की तरफ पड़ रहा है। मतलब यहां पर हमारे पास कौन से चार्ज जमा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, राइट, और यहां पर नेगेटिव चार्ज। हकीकत में यहां डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, यहां जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उधर पॉजिटिव चार्ज, उधर नेगेटिव चार्ज। मतलब सर ये वाला हिस्सा जो है ये बैटरी का बड़ा डंडा एक्ट करेगा, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये बैटरी का छोटा डंडा, नेगेटिव वाला हिस्सा एक्ट करेगा। सही बात है। मैंने आपको समझाया क्लास में बेटा कि जो बैटरी है, जब आपको बैटरी में से करंट निकालनी हो तो आप हमेशा करंट कहां से निकालते हो, बड़े डंडे से। बैटरी के बाहर हमेशा करंट होती है फ्रॉम बड़ा डंडा तो छोटा डंडा, और बैटरी के अंदर करंट कहां से, यहां से यहां। सर यहां पे करंट की डायरेक्शन ये है। अब सर हम सीख रहे हैं कि सर ये जो कंडक्टर है इसने हमें बिल्कुल परेशान किया है, लेकिन सीख रहे हैं हम सर ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट जो है, इस कंडक्टर में करंट अब ऐसे आ रही है। आप ही ने हमें पढ़ाया था जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इस मैग्नेटिक फील्ड बी में रखते हैं तो सर इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स पड़ता है। सर आपने सिखाया था वो मैग्नेटिक फोर्स पड़ता है F बराबर ILB साइन ऑफ थीटा। सर यहां पर अगर हम देखेंगे, पहली बात जो थीटा है, इट इज द एंगल बिटवीन दिस बी एंड दिस एल वेक्टर। देखो एल यहां ऐसे है, बी अंदर है, बच्चा बच्चा जानता है 90 है, साइन 91 है, यहां पे फोर्स है ILB। अब सर ये फोर्स किस डायरेक्शन में पड़ेगा वो भी बता देते हैं। सर जो हमारे पास थंब है उसको पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में रखेंगे, यानी करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। सर करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर्स को कहां लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो अंदर है, और पुश अप पाम कहां है, इधर, मतलब इस पे फोर्स पड़ रहा है इधर, और वो फोर्स कितना पड़ रहा है, ILB। अब देखो यहां जब ये विद वेलोसिटी v इधर की तरफ जा रही है, सेम टाइम पे इस पे जो फोर्स है, फोर्स यहां पे पड़ रहा है F, वो कितना पड़ रहा है, ILB। अब अगर हमें इस रॉड को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है, मतलब सॉरी ये इस रॉड को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चलाना है तो इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 0। मतलब सर यहां पर हमें अगर हम इसको ऐसे फोर्स देंगे तो हमें बराबर इसको कितना फोर्स देना है, ILB के बराबर। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज ILB। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। मैं बहुत अंदर जाके मैंने इसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है फाइंड इनपुट पावर, राइट। आप बताइए पावर कितना होगा। इनपुट पावर मतलब जब हम इस रॉड को यहां से यहां तक चलाएंगे तो हमें कितना पावर देना पड़ेगा। पावर कितना होगा, पावर बराबर F डॉट V है, तो पावर बराबर F डॉट V है, यानी FV के बराबर हम रख सकते हैं पावर। पावर यहां पर FV के बराबर होगा, राइट। तो F हमारे पास कितना है, F हमारा है, शाबाश, F हमारे पास है, F हमारा है कितना, फोर्स है ILB, और यहां पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी V। तो जो इनपुट पावर है बेटा वो होगा ILB इंटू V के बराबर, राइट। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं काम, यहां से जो हमारे पास I है, I का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, क्योंकि I का वैल्यू हमें इतना आ चुका है। अगर हम इस I का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हमें आएगा, I की जगह क्या लिखेंगे, BVL, राइट, डिवाइड बाई R प्लस R, और इसको हम किससे मल्टीपल करेंगे, LBV बचा यहाँ, है ना, I की जगह ये रखा, तो ये बनेगा L स्क्वायर V स्क्वायर B स्क्वायर। तो जो यहाँ पे इनपुट पावर है वो आया B स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय R प्लस R। आप देखोगे जो आउटपुट पावर है
आउटपुट पावर भी इतना ही आएगा, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर प्लस आर, बिकॉज यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है, राइट। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। इंड्यूस्ड ईएमएफ बीवीएल के बराबर आया, इंड्यूस्ड करंट इतनी आई, फोर्स रिक्वायर्ड इतना आया, राइट, इनपुट पावर इतना आया। यहां पर मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन भी एज अ टाइम फंक्शन ऑफ टाइम, बहुत कुछ मैं इस पे जोड़ सकता हूं, बट आई गेस इतना ब्यूटीफुल है, सही बात है। तो अब हम आते हैं आगे। यहां पर देखो सवाल हमारे पास क्या है, आई गेस ये नीट में पूछा गया सवाल है। बोलता है फाइंड द करंट इन 5 ओम रेजिस्टर। आप बताइए इस 5 ओम रेजिस्टर में जो करंट है इसमें कितनी करंट आएगी। अभी मैंने बोला, अगर आपको ध्यान होगा, यहां पर इस सिचुएशन में देखो करंट किसके बराबर थी, BVL बाई आर प्लस आर। तो यहां पर देखो करंट कितनी आएगी, देखो पहली बात सर यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है, वेलोसिटी ऐसे है, राइट। तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और लेंथ ऐसे, तीनों परपेंडिकुलर है, B परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू L है। तो इस वक्त यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा सर, वो आएगा BVL। तो करंट कितनी आएगी सर, वो आएगी BVL डिवाइडेड बाय R, राइट। आई गेस यू हैव टू जस्ट पुट इन द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। B यहां पर कितना है, वो है बेटा 0.4, 0.4 का मतलब हुआ 4/10 इंटू वेलोसिटी कितनी है बेटा, वो है 5 इंटू लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ है 25 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1/4, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो है 5। तो 5 ने 5 को मारा, 4 ने 4 को मारा, 1/10 यहाँ पे आया 0.1 एम्पियर। तो करंट यहाँ पे बेटा 0.1 एम्पियर आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी बेटा बहुत सवाल हमें करने हैं, बहुत सारे सवाल हमने किए, अभी बहुत और सवाल करने हैं, बहुत। चल अब हम आते हैं बेटा, हमारे पास जो EMI था वहां पे हमारे पास 2 सवाल थे। एक तो हमारे पास था सर जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, एक हमें उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालना था, और दूसरा हमें उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी निकालना होता है। अब मैग्नीट्यूड के लिए तो हमने फैराडे लॉ बताया, एम ए बराबर d∅dt, एम ए बराबर माइनस d∅dt, और माइनस साइन जो है वो लेंज लॉ ने फिर एक्सप्लेन करी। तो लेंज लॉ क्या कहता है समझना, लेंज लॉ कहता है, क्या कहता है मैं बताता हूं सवाल के जरिए। हमारे पास यहां पर हमें दिखाना है कि अगर यहां पर इस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है सर, हमारे कान पक गए सुनते सुनते, फ्लक्स चेंज हो गया है तो ईएमएफ आएगा सर, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगी। अब हमें बोलना है सर इसमें अगर करंट आएगी तो वो करंट कैसे बहेगी, क्या वो ऐसे बहेगी कि ऐसे बहेगी, क्लॉकवाइज बहेगी कि एंटी क्लॉकवाइज बहेगी, राइट। आंटी बनेगी कि अंकल बनेगी, देखना पड़ेगा। यहां देखो लेंज लॉ के हिसाब से समझना, मैं पहले सवाल कराऊंगा आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि लेंज लॉ चीज क्या है। यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है अंदर की तरफ तो लेंज लॉ कहता है करंट लूप में ऐसे बहेगी कि वो उसे ही खत्म करेगी जिसने इसको पैदा किया। तो समझ नहीं आया, दिखाता हूं देखो, यहां इस लूप में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इस लूप में करंट ऐसे आएगी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए। मतलब सर अगर इस लूप में करंट ऐसे आई तो सर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर होगा। अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है बाहर की तरफ, पढ़ा होगा अपने क्लास में। सर अगर करंट ऐसे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, बाहर की तरफ। मतलब देखो अब इंड्यूसर मैग्नेटिक फील्ड की, इंड्यूसर करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, और वो अंदर बढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। सही बात है। तो मतलब यहां पर जो करंट है इस डायरेक्शन में आएगी। आपको हमेशा करंट ऐसे बहानी है कि वो उसे ही अपोज करे जिसने उसको पैदा किया। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ बढ़ना करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो करंट ऐसे बहेगी कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उस अंदर के बढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा था, उसको अपोजिशन तभी होगी जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा बाहर की तरफ। सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कम हो रहा है, तो करंट ऐसे बहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ जाए। अगर मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ बढ़ना है तो मुझे लगता है करंट ऐसे बहेगी, राइट। तो करंट अगर ऐसे बहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे आएगा।
याद रखना, अगर करंट, मैंने अपने बच्चों को सिखाया क्लास में, अगर करंट ऐसे बहती है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता है, और अगर करंट ऐसे बहती है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है। ठीक है, चलो यहां बताओ, यहां मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, कहां की तरफ बढ़ रहा है शिवाश, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो करंट ऐसे आएगी कि जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए। अब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम होने के लिए करंट को ऐसे आना पड़ेगा, राइट। तो करंट ऐसे आएगी, बिकॉज जब करंट ऐसे आएगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर आएगा, वो बाहर के बढ़े हुए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। यहां देखो, यहां करंट ऐसे है, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर की तरफ। क्योंकि सर करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है। ये तो यही केस हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, करंट ऐसे बहेगी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो। अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम होना है तो करंट को ऐसे आना पड़ेगा, सर ऐसे आना पड़ेगा इसको, ठीक है। जब ऐसे आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, वो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। सर यहां पर फिर से करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ। लेकिन यहां सर करंट जो है वो डिक्रीज हो रही है। करंट अगर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है। अब सर करंट ऐसे बहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ जाए। यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, करंट ऐसे आएगी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, तो मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी, ऐसे क्लॉकवाइज आएगी। जब क्लॉकवाइज आएगी उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर के घटने वाले मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। तो ये हमारे पास यहां करंट ऐसे आएगी, सही बात है। यहां देखो, सर करंट ऐसे है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, सर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। और सर यहां पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, कम हो रहा है बाहर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो करंट ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। देखो यहाँ करंट कम हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम। तो करंट ऐसे आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ जाए, तो मतलब ऐसे आएगी करंट, राइट। जब करंट ऐसे आएगी तो उसको सपोर्ट करेगी। अब ये खुद है, इसको होमवर्क समझो और खुद करो, मैं तो जल्दी जल्दी कर दूंगा। करंट ऐसे है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, देखो करंट अगर ऐसे है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो करंट ऐसे आएगी ताकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कम हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर। सारे सवाल मैंने इस पे दिखा दिए। चलो आगे आते हैं। देखो यहां पर फटाफट अब मैं बता देता हूं। देखो यहां पर जो है ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इसके थ्रू एरिया जो है वो बढ़ेगा, मतलब एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, कहां की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे आएगी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो, तो भैया करंट ऐसे आएगी, सही बात। यहां देखो, यहां भी यही सीन है, लूप जब अंदर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो सर इसको अपोजिशन करनी है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। यहां देखो, यहां लूप बाहर जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसमें कम हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो रहा है, कहां की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो करंट ऐसे आएगी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट हो जाए, तो करंट ऐसे आने वाली है, सही बात है। यहां देखो, यहां फिर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, कम, बिकॉज ये लूप से बाहर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कम हो रहा है, तो करंट ऐसे आएगी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, तो मतलब ऐसे आएगी करंट। समझ में आई बात। दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। देखो नजर रखना सब, याद रखना, याद रखना, याद रखना, अगर हमारे पास एक लूप ऐसा है और इसमें करंट ऐसे जा रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, बाहर की तरफ, और ये एक्ट करता है एज अ नॉर्थ पोल, राइट। और अगर हमारे पास करंट ऐसे है, क्लॉकवाइज करंट, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां होता है, अंदर की तरफ, और ये एक्ट करता है एज अ साउथ पोल। ये मैंने क्लास में सिखाया है, यहां पर नजर रखना। और मैंने एक पंच लाइन आपको दी थी, मैंने बोला था मैग्नेट्स के केस में ना वो पास आने देती है और ना वो दूर जाने देती है, समझाया था क्लास में। यहाँ पे बाकी बच्चों को भी समझाते हैं क्या होता है काम। देखो ये हमारे पास कॉइल है, सॉरी ये हमारे पास मैग्नेट है, जो ये मैग्नेट इसके नजदीक आएगी तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके थ्रू बढ़ेगा, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना बर्दाश्त नहीं है। ये लूप ऐसे है और मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, ये लूप ऐसे है, जो ही मैंने नॉर्थ पोल इसके नजदीक लिया तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये चाहेगा कि करंट ऐसे बहेगी कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब करंट ऐसे आएगी। जब करंट ऐसे आएगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, समझ में आ रही बात। जब मैग्नेटिक फील्ड उसका इधर आएगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है,
करेगा, राइट, यानी करंट इसमें ऐसे आएगी, राइट, ऐसे, राइट, एंटी क्लॉक, यानी ये बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल, राइट। जब नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो भैया, जब ये नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है तो लूप में करंट ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी कि ये नजदीक ना आए, तो यहां पर नॉर्थ पोल बनना चाहिए, नॉर्थ नॉर्थ रिपल। अब यहां जल्दी बताओ, यहां नॉर्थ पोल क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, राइट, तो इसको दूर जाना बर्दाश्त नहीं है। अगर ये पास आ रहा है तो पास भी नहीं आने देगा, रिपल्शन करेगा। लेकिन जब ये दूर जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा पोल आना चाहिए, साउथ पोल। और साउथ पोल में करंट कैसे आएगी, ऐसे। यहां देखो, यहां नॉर्थ पोल क्या आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो यहां पर क्या बनना चाहिए सर, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। नॉर्थ पोल बनना चाहिए तो सर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करंट आनी चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर सर हमारे पास जो है साउथ पोल वो दूर जा रहा है, साउथ पोल दूर जा रहा है सर, यहां पर दूर अगर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देगा, ये अपने पास बुलाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, नॉर्थ पोल ऐसे आएगा। समझ में आई बात। अब देखो यहां पर नजर रखना, एक सवाल बन जाता है, अगर ये लूप यहां पर नहीं होता तो ये फ्री फॉल में था, ए इज इक्वल टू जी था, एक्सेलरेशन जो इस एक्सेलरेशन से नीचे आता वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, ए इज इक्वल टू जी। लेकिन अब जो ही जब ये नीचे आ रहा है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसको अपोज कर रहा है, राइट, तो यहां पर इसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो लेस देन जी होगी, राइट। और यहां पर भी देखो, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये फ्रीली इधर जाता। अब चूंकि जब ये जा रहा है और यहां पर ये है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी की तरफ, अपनी तरफ। अगर इसको अट्रैक्ट अपनी तरफ कर रहा है तो यहां पर फिर से ए क्या होगा, दैट शुड बी लेसर देन जी। सही बात है भाई। चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अजान हो रही है, राइट, बट वी विल फिनिश इट, हम इसको कंप्लीट करके ही यहां से जाएंगे। देखो बेटा, इसी सवाल पे आते हैं। देखो यहां पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, और इस पूरे लूप पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट। देन आई इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ रॉड इज, देखो देखो क्या बोलता है, आराम के साथ समझो। सर ये जो हमारे पास रॉड है, ये जो रॉड हमारे पास है, ये रॉड, इस रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ है एल। अगर ये रॉड विथ वेलोसिटी v इधर की तरफ आ रही है तो अभी मैंने आपको बोला इस पे ऊपर की तरफ फोर्स कितना पड़ेगा, याद करो, F इज इक्वल टू आई एल। अब अगर इस रॉड को नीचे आने से हमें बचाना है, इसको नीचे नहीं आना है, यानी या कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको नीचे आना है, तो उस वक्त यहां पर देखो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो mg पड़ रहा होगा नीचे। यानी अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आना है तो ये F जो है वो mg के बराबर होना चाहिए, यानी जो आई एल बी है वो किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर, यानी आई जो है वो होगा बराबर mg बाई एल, राइट। आगे आते हैं, देखो यहां पर नजर रखो, चलो इसमें नजर रखो, देखो फिर से, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड शो पोलैरिटी। अभी मैंने बताया यहां पर देखो, जो रॉड हमारे पास है ये ऐसे आगे ऊपर जा रही है, लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अगर आप यहां पर देखोगे B परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू L है, तो मैंने बताया जब भी B परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू L हो तो उस वक्त मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जो है वो किसके बराबर है, BBL के बराबर है। यहां पर जो ईएमएफ है वो किसके बराबर है बेटा, वो BBL के बराबर। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ यहां पर बीवीएल के बराबर है, अब इस ईएमएफ की पोलैरिटी हमें बतानी है कि सर इस ईएमएफ की पोलैरिटी होगी क्या, समझो, नजर रखना। अभी मैंने आपको बोला आराम के साथ, अब देखो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम अपना राइट हैंड पाम यूज करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां की तरफ है, अंदर की तरफ, और जो वेलोसिटी है वो कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और जो हमारे पास लेंथ एलिमेंट है, लेंथ, ये देखो नजर रखना साहब, यहाँ क्लियरली देखो, यहाँ देखो, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, राइट, जो हमारे पास वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है। तो जो हमारे पास ये पुश अप पाम है ये हमें देता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, हम अपना पाम रूल यूज करेंगे जब भी हमें पोलैरिटी देखनी हो, राइट, तो पोलैरिटी देखने के लिए आप अपना राइट हैंड यूज करोगे, अपने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखोगे, थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखोगे, तो आप देखोगे पुश अप पाम कहां आ रहा है, पुश अप पाम ऐसे आ रहा है, जहां की तरफ पुश अप पाम होगा वहां की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव प्लेट ऐसे और नेगेटिव प्लेट ऐसे, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी R, यहाँ ईएमएफ आएगा ऐसे। यानी ये जो हमारे पास कंडक्टर है ये एज अ बैटरी एक्ट करेगा विद दिस ईएमएफ, और इसकी पोलैरिटी ऐसे रहेगी। अब देखो यहाँ पर ये रॉड हमारे पास है, इस रॉड में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, राइट, और वेलोसिटी कहाँ है, ऐसे, तो पुश अप पाम कहाँ गया, इधर की तरफ, मतलब यहाँ पर
ये यहां से नेगेटिव डंडा होगा और यहां से बड़ा डंडा होगा, और अगेन इसका ईएमएफ किसके बराबर आएगा, वो VBL के बराबर आएगा, बिकॉज BL और V जो है वो क्या है आपस में परपेंडिकुलर। इधर देखो फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे, वेलोसिटी ऐसे और लेंथ एलिमेंट ऐसे, फिर से VBL परपेंडिकुलर है। करना क्या है, सिर्फ फिंगर्स को लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, थंब को लेंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन में, पुश ऑफ पाम कहां जा रहा है, ऊपर, मतलब यहाँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर हमें बैटरी बनानी होगी तो बैटरी ऐसे बनाएंगे, सही बात है, और बैटरी का ईएमएफ यहाँ पे आएगा कितना, BB, सही बात। अब देखो यहाँ, यहाँ देखो, यहाँ नजर रखना सब, यहाँ वेलोसिटी ऐसे है, राइट। अगर आप देखोगे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स में करता हूं, ये कंपोनेंट एक ऐसा और दूसरा कंपोनेंट ऐसा आएगा, राइट। देखो ये वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, V sin ऑफ थीटा, राइट, और ये वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, V cos ऑफ थीटा। अब देखो यहां पर जो हमारे पास, यहां पर जो हमारे पास जो ये जो इस बैटरी में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, देखो यहां पर देखो V cos ऑफ थीटा जो है वो L के पैरेलल है। याद रखना, अगर V, जैसे मैंने ये यहाँ पे सवाल दिया है, अगर V पैरेलल टू D हो या पैरेलल टू L हो, अगर इनमें से वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है या पैरेलल टू लेंथ L है, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो वहां पर बेटे मेरे याद रखना जो ईएमएफ है वहां पे वो जीरो आता है। अब देखो जो V cos ऑफ थीटा है ये L की डायरेक्शन में है, यानी V cos ऑफ थीटा जो है ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। ईएमएफ जनरेट करने कौन करेगा, सर जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। देखो सर यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर, सर वेलोसिटी देखो ऐसे, और लेंथ एलिमेंट देखो ऐसे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो सर वेलोसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल, ईएमएफ के लिए रेस्पॉन्सिबल यहाँ पे V sin ऑफ थीटा है, राइट। तो हम बोलेंगे यहां पर जो ईएमएफ आएगा, यहां पर बैटरी ऐसे बनाएंगे हम इस केस में, देखो नजर रखना, वेलोसिटी यहां ऐसे है, राइट, और L ऐसे है, तो पुश ऑफ पाम देखो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पुश ऑफ पाम उधर जाता है, तो यहाँ बड़ा डंडा लिखेंगे, यहाँ छोटा डंडा, तो इसका ईएमएफ किसके बराबर होगा, शाबाश 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 सर, ईएमएफ होगा, वेलोसिटी यहाँ पर है V sin ऑफ थीटा, मैग्नेटिक फील्ड है B और लेंथ है L, तो यहाँ पर बेटा ये बैटरी बनेगी विथ ईएमएफ V sin ऑफ थीटा BL, और बैटरी ऐसी बनेगी, सही बात। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, जो वेलोसिटी है वो कहाँ की तरफ है, ऊपर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऊपर की तरफ है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने बोला जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, यानी ये कंडीशन आ रही है, जब भी ये कंडीशन आएगी तो इसमें ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ इसमें जीरो होगा, इसमें जीरो होगा। यहां देखो, यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी भी ऐसे है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या है, पैरेलल, तो इस कंडक्टर में जो ईएमएफ है वो कितना आएगा, वो आएगा जीरो। अब देखो यहां और दो तमाशे देखो, हर एक किस्म का केस मैंने लिया है, मुझे लगता है हमने काफी सारा टाइम लिया अभी तक, कितना रिकॉर्डिंग में हमें टाइम हो रहा है, 1 घंटा तो हमें हो गया, अभी आप आधा घंटा और रुकेंगे एट मैक्स, राइट। इधर देखो जो हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ बराबर VBL, तो ईएमएफ बराबर VBL में याद रखना जो ये लेंथ L होती है, पहली बात सर, जो ईएमएफ बराबर हमने सीखा इतनी मेहनत से VBL के बराबर होता है, क्लास में मैंने सिखाया वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। V, B और L आपस में तीनों क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। सर यहां पर आप देखो इस रॉड में, यहां पर जो ये V होता है वो ऊपर की तरफ है, सर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, और ये जो L है ये डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, राइट। सर डिस्प्लेसमेंट लेंथ अगर आप देखोगे वो तो ये है, सर इसकी रेडियस अगर R है तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ इसकी 2R होगी, तो मतलब यहां पर जो ईएमएफ आएगा, वो आएगा बराबर V, B और L की जगह लिखेंगे 2R, तो इस वाले केस में ईएमएफ कितना आएगा। सर इतनी बातें हो गई, इसकी पोलैरिटी बताओ, बहुत आसान है सर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऊपर है, पुश ऑफ पाम इधर जा रहा है, जहां पुश ऑफ पाम वहां पॉजिटिव चार्ज, यानी इसकी बैटरी सर ऐसे बनेगी, इस वाले की बैटरी भैया ऐसे बनेगी। सर यहां बताओ, इस वाले केस में बताओ, यहां जो ईएमएफ होगा अगेन वो किसके बराबर होगा, VBL के बराबर होगा। सर यहां जो वेलोसिटी है, लेट अस सपोज ऐसे ऊपर की तरफ वेलोसिटी V है, सर मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, और यहां देखो डिस्प्लेसमेंट लेंथ यहां कितनी है, सर डिस्प्लेसमेंट लेंथ यहां लैम्डा है, यहां पर ईएमएफ आएगा VB लैम्डा, सही बोल रहा हूं। मुझे बताओ बेटा यहां पर जो बैटरी है, बैटरी का बड़ा डंडा आप कहां से दिखाओगे, देखो वेलोसिटी ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अगेन पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, तो बड़ा डंडा इधर बनेगा, छोटा डंडा इधर, राइट। चलिए आई होप दिस थिंग इज क्रिस्टल क्लियर। आप बेटा इसका एक सुंदर सा स्क्रीनशॉट उठाएंगे
और इसको रिपीट करेंगे, अपने हाथ को चलाएंगे, राइट। फिर से मैं बता रहा हूं, अपना राइट हैंड लो, पोलैरिटी के लिए अपनी फिंगर्स को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जो पुश अप पाम है वो आपको बैटरी का बड़ा डंडा देगा। जो वी बी एल है, अगर वी बी और एल आपस में परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ आएगा वी बी एल। अगर पैरेलल है, वी पैरेलल टू बी पैरेलल टू एल, तीनों में से कोई भी दो पैरेलल है तो ईएमएफ आएगा 0। याद रखना एल जो है वो डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है वो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने सवालों पर। पहले हम आते हैं यहां आते हैं, देखो समझना बड़े इत्मीनान से। जेईई मेंस लेवल के सवाल आते हैं, बिल्कुल आसान, इनको हम कर देते हैं, समझना आप। यहां पर बेटा हमारे पास एक कंडक्टर है और इसकी लेंथ जो है वो है, और यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है सर। इस वायर से ए दूरी पर इस कंडक्टर को हमने रखा है। अब हमें बोलना है, बताओ ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर यहां पर कितना ईएमएफ जनरेट होगा। देखो जब मैं इसको देख रहा हूं इस कंडक्टर को, तब ये ए दूरी पर है, उस वक्त इसमें जो ईएमएफ आएगा सर, वो ईएमएफ किसके बराबर आएगा सर। यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये करंट कैरिंग वायर है, हम इसकी डायरेक्शन में रहेंगे, फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, पुश अप पाम अंदर जा रहा है सर। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सर वो अंदर की तरफ है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड है सर। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हमें समझ में आ रहा है और मैं चलाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, राइट। अब बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर। मैग्नेटिक फील्ड का बराबर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, राइट। ये सर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है सर। अभी आपने बताया अगर मैग्नेटिक फील्ड लेंथ और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो तो ईएमएफ आता है बीएलवी सर। यहां तो वही हो रहा है, वेलोसिटी इधर, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक ईएमएफ आएगा बीवीएल सर। बी का वैल्यू इतना सर, एल एल लिखेंगे और वेलोसिटी लिखेंगे वी। तो सर बकवास के बगैर यहां पर ईएमएफ आया म्यू नॉट आई एल वी बाई 2 पाई ए। जबरदस्त। अब इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इसको देखो, इसने थोड़े से गुनाह किए हैं, राइट। क्या हुआ है काम, आप देखो जो ये रॉड ऐसे है, इस रॉड के हर एक हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, क्योंकि वो देखो ये हिस्सा इतना ही दूर है, ये इससे ज्यादा दूर, इससे ज्यादा दूर, इससे ज्यादा दूर। तो सर यहां पर जो है, यहां पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे अलग अलग है तो मैं हर एक पॉइंट पे देखूंगा ईएमएफ कितना बनेगा, उन तमाम ईएमएफ को मुझे जोड़ना पड़ेगा। मतलब सर यहां पर मुझे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। देखो यहां पर मैं बताऊंगा कि सर इस रॉड में, यहां पर इस रॉड में कितना ईएमएफ जनरेट होगा। मैं करूंगा काम सर, इस रॉड से एक्स दूरी पर एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा पैच में काटूंगा डीएक्स लेंथ का, राइट। सर इस छोटे से पैच में जो छोटा सा ईएमएफ जनरेट हुआ होगा, छोटा सा ईएमएफ जो जनरेट हुआ होगा, राइट, वो जनरेट हुआ होगा इसमें छोटा सा ईएमएफ, राइट, बीएलवी सर। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, ये है बी। और सर इसकी जो लेंथ है वो हम मानते हैं डीएक्स, राइट। और सर इसकी जो वेलोसिटी है वो है बी। ये हमारे पास यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक, छोटा सा ईएमएफ जनरेट हुआ होगा। अगर हमें टोटल ईएमएफ चाहिए, टोटल ईएमएफ अगर हमें चाहिए, टोटल ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए, सो वी हैव टू इंटीग्रेट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स डीएक्स वी। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक सर इंटीग्रेट हमें करना पड़ेगा बराबर यहां से यहां तक। सर ये हिस्सा कितना दूर है ए, और ये हिस्सा कितना दूर है सर, ये ए प्लस एल होगा। इंटीग्रेट करेंगे ए से लेकर ए प्लस एल तक, सही बात। अब हम बताएंगे सर यहां पर जो हमारा ईएमएफ आएगा सर, वो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्स, बाहर एक्स तो वेरिएबल है, वी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। ये सारे म्यू नॉट आई वी 2 पाई कॉन्स्टेंट, इनको बाहर फेंका। कहां से कहां तक बेटा, ए से लेकर ए प्लस एल तक। याद करो अभी भी मैंने इस इंटीग्रल को सॉल्व करके दिया था कुछ देर पहले। अगर दिमाग है तो आप बोलोगे सर ईएमएफ यहां पर होगा बराबर म्यू नॉट आई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई, इधर इंटीग्रेशन आएगी लॉन ऑफ एक्स, लिमिट आएगा
ए से लेकर ए प्लस एल तक। मैं अपने कमजोर बच्चों के लिए, अपने शोध बच्चों के लिए यहां पर इसको क्या करूंगा सर, ईएमएफ बराबर म्यू नॉट आई वी बाई 2 पाई, यहां बेटा लिखेंगे लॉन ऑफ एक्स की जगह ए प्लस एल माइनस लॉन ऑफ, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो सर यहां पर हम बताएंगे ईएमएफ होगा बराबर, शाबाश शाबाश शाबाश, म्यू नॉट आई वी डिवाइड बाई 2 पाई, यहां लिखेंगे बेटे लॉन ऑफ ए प्लस एल डिवाइडेड बाई ए, राइट, लॉन ए माइनस लॉन बी इज इक्वल टू लॉन ए बाई बी, वो आइडेंटिटी मैंने यूज की, तो यहां पर बेटा हमें ईएमएफ इतना आ चुका है। दिस इज योर आंसर, सुंदर सा प्यारा सा। I hope things are getting clear, right? Okay, nice. अब हम आते हैं आगे, यहां पर कौन सा तावन उड़ गया है सर, क्या हो रहा है यहां पर, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मैं हूं समझाने के लिए, समझा देते हैं आपको। पहली बात आप देखेंगे आराम के साथ, हमें कितना टाइम हो गया, हमें हो गया टाइम 1 घंटा 10 मिनट, 20 मिनट और 20 मिनट और एट मैक्स। यहां पर हमें एक रॉड है, ये रॉड है, राइट। इस रॉड को हम एंगुलर स्पीड ओमेगा से ऐसे घुमा रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड बी में। सर अगर रॉड ऐसे घूमेगी तो क्या इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सर, हाँ होगा। कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा देखो, हम देखेंगे यहां पर आराम के साथ। आप देखो अगर हम सर इसका छोटा सा हिस्सा यहां पर देखेंगे, ये छोटा सा हिस्सा, ये डीएक्स हिस्सा, सर ये डीएक्स हिस्सा जो है, ये डीएक्स हिस्सा ऐसे, जब ये ऐसे घूमेगी तो इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इधर होगा और v किसके बराबर होगा, ओमेगा के बराबर, और यहां से यहां तक हम डिस्टेंस मानते हैं x, तो v होगा बराबर ओमेगा x। जो ईएमएफ है वो होता है बराबर v b l। देखो v ये हो गया, राइट, b हमारा पेंडिंग है, हम ऐसे लिखेंगे, घबराने के बगैर। v हो गया ओमेगा x, फिर हो गया b, फिर l की जगह क्या लिखेंगे dx, ये हमारे पास बेटा आएगा यहाँ पे ईएमएफ, राइट। ओमेगा x इज v, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, और इसकी लेंथ जो है, छोटी सी लेंथ कितनी है, dx, इसकी लेंथ है, राइट। अब हम बताएंगे जो यहां पर टोटल ईएमएफ होगा, वो होगा बेटा बराबर शाबाश इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा एक्स बी dx, राइट बात। सर कहां से कहां तक, सर ये पैच तो आपने dx पे देखा था, लेकिन ये पूरी रॉड को अगर हमें लेना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। सर यहां पर हमें समझ में आ रहा है यहां जो ईएमएफ होगा वो होगा बराबर ओमेगा बाहर, सर इंटीग्रेशन ऑफ बी बाहर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, अंदर बचेगा x dx, कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक। अब बच्चा जानता है सर ईएमएफ होगा बराबर ओमेगा बी, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आएगी बेटा, वो आएगी x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक, तो सर यहां ईएमएफ आएगा बराबर ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, ये आएगा बेटा यहाँ। ये जब भी हमारे पास एक रॉड हो और उसकी लेंथ l है, वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी, तो इस वक्त इसमें जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर, राइट। अब जरा यहां बताओ, यहां हमें बताना है, देखो ये जो पोटेंशियल, ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, ये O और A के बीच में जनरेट हुआ है, राइट। तो यहां पर मैं बताऊंगा ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जनरेट हुआ है O और A के बीच में। यहां हमें बोलना है बताओ O और C के बीच में कितना पोटेंशियल हुआ होगा। देखो करेंगे हम इतना ही, O से ही पैच लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करनी पड़ेगी, 0 से लेके l/2 तक। यानी यहां पर आप बताओगे जो यहां पर ईएमएफ आएगा सर, वो आएगा बराबर ओमेगा बी ऐसे ही इंटीग्रेशन 0 से लेके l/2 तक x dx। आपको यही बात समझ में, क्योंकि हमें यहां से यहां तक ही बोलना है ना, इसलिए हम करेंगे इंटीग्रेट यहां से यहां तक ही। अब जरा मुझे बताइए इंटीग्रल किसके बराबर होगा, ओमेगा बी, शाबाश, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके l/2, तो सर वो आया ओमेगा बी बाई 2, सर ये आया l स्क्वायर बाई 4, राइट। तो वो आया बेटा शाबाश 1/2, राइट, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 4, या इसको लिख सकते हैं 1/8 ओमेगा बी एल स्क्वायर, 1/8 ओमेगा बी एल स्क्वायर, ये आएगा बेटा यहां पर, ये, राइट। आप याद रखना जब भी एक रॉड को, राइट, आप रोटेट करोगे विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, तो अगर उसकी लेंथ है यहां से यहां तक एल, तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल आएगा, यहां से यहां तक जो ईएमएफ आएगा, वो आएगा बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, राइट। ये हो गया इसका आंसर।
अब हमारे पास सवाल है यहां पर घबराने के बगैर, सवाल हमें पूछता है कि आप बताइए ये जो सर्किट यहां पर हमने बनाया है, ये सर्किट, डरने के बगैर, इस पे हमने रॉड ऐसे रखी, राइट। अब इस रॉड को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ये कंडक्टिंग रिंग है, राइट, और यहां से ये रॉड इधर और इधर कनेक्टेड है। हमें पता है सर जब ये रॉड यहां घूमेगी विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ये रॉड जो है सर, ये रॉड बैटरी बनेगी और इसका ईएमएफ आ जाएगा। और इसका ईएमएफ कितना आएगा, अभी हमने देखा, अगर एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, तो उसमें ईएमएफ कितना आया था शाबाश, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, कितना आया था ईएमएफ। इसका मतलब सर यहां पर अगर हमें करंट बोलनी होगी, इसका मतलब सर ये जो सर्किट है ना, ये सर्किट कुछ ऐसा बना असल में, ये रेजिस्टर, ये छोटू रेजिस्टर आर, और यहां पर जो आप ये तमाशा देख रहे हो सर, ये तमाशा जो है, ये तमाशा कुछ नहीं है, ये यहां पर एक बैटरी बन चुकी है, राइट। और उस बैटरी का जो ईएमएफ है, उस बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है, वो है बेटा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। मतलब सर इस सर्किट में अगर हमें करंट बतानी होगी, या इस सर्किट में जो करंट बतानी होगी, वो होगी बराबर, जो ईएमएफ है वो कितना है शाबाश, वो है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस है ये, और ये सीरीज में है, तो आर प्लस आर, ये आ गई बेटा यहाँ करंट। अब देखो यहाँ नेक्स्ट सवाल, ये थोड़ा सा इससे इजी है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है, एक रॉड ऑफ लेंथ एल है, और इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितने आर। इस रॉड को इसने ऐसे चलाया है, विथ वेलोसिटी भी ऐसे चलाया है। आपको बोला गया है कि इस सर्किट में बताइए करंट कितनी होगी। अभी मैं आपको बता रहा था, जब भी इस रॉड को हम ऐसे चलाएंगे, थक गया मैं बोलते बोलते, सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, तो सर यहां पर बैटरी का बड़ा डंडा बनेगा, यहां बैटरी का छोटा डंडा बनेगा, और इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा, वो ईएमएफ जो है सर वो बराबर होने वाला है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और वेलोसिटी यहां पर तीनों परपेंडिकुलर है, तो सर वो होने वाला है बी एल वी के बराबर। तो सर यहां करंट जो है वो आएगी बराबर ईएमएफ, दैट इज बी एल वी डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस। अब देखो ये दो रेजिस्टेंस तो आपस में पैरेलल है, तो इन पैरेलल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस क्या आएगी, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और वो सीरीज में आएगा विद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस R। तो यहां करंट आएगी इतनी। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, राइट। अब हम आते हैं इसके आगे। Okay. We did a lot of things today, lot of things we did. Okay. यहां आ जाते हैं पहले, नहीं पहले तो करेंगे, चलो अब यही आ चुका है तो यही करेंगे पहले। इधर देखो, ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे अभी, और हमारे 13 मिनट है वो हम लेंगे। यहां देखो, यहां हमें बोलना है, आप बताइए ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ है। हमें पता है सर कि सर हमारे पास जो इंडक्टर है, उस इंडक्टर में जो पोटेंशियल आएगा वी ए बी, राइट, या जो ईएमएफ आएगा वो आता है बराबर शबाश, उसका मैग्नीट्यूड, जो ईएमएफ यहाँ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल होगा वी ए बी, वो होगा सर मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, और ईएमएफ यहाँ पे कितना आता है शबाश, एल डी आई बाई डी टी का, एल डी आई बाई डी टी, राइट। तो सर यहाँ पे एल है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस गिवन है वो है 10, और सर जो डी आई बाई डी टी है, करंट जो है वो बढ़ रही है 2 से, तो सर यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है ए और बी के बीच में वो आएगा 20 वोल्ट, राइट। ये हमारे पास ये आएगा, राइट। और हमें पता है जो इंडक्टर है, इंडक्टर याद रखना, इंडक्टर सपोर्ट्स डाइंग करंट एंड अपोजेस ग्रोइंग करंट। यहां देखो करंट +2 है, मतलब यहां करंट बढ़ रही है। अगर करंट बढ़ रही है तो इंडक्टर जो है, इंडक्टर ऐसा बिहेव करेगा कि ये करंट घटे। मतलब जो इंडक्टर है, इंडक्टर में जो वोल्टेज डेवलप होगा, वो जो उसकी जो पोलैरिटी होगी, वो पोलैरिटी ऐसी होगी। आपको बात आई समझ में, ये बैटरी ऐसे बनेगी तो ईएमएफ इसका 20 वोल्ट, ये बैटरी ऐसे बनेगी 20 वोल्ट की, तो करंट इसमें ऐसे आएगी, राइट। अभी मैंने बोला था कुछ देर पहले कि बैटरी ऐसे देखो, जो बैटरी का बड़ा डंडा है उसमें से करंट ऐसे निकलेगी, राइट। बैटरी के बड़े डंडे से करंट निकलेगी, वो उस गोइंग करंट को, ये करंट ऐसे आ रही है तो इसको अपोज करना है, तो करंट ऐसे ही आनी चाहिए, इसलिए बैटरी का बड़ा डंडा इधर बनेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, आपको बोलना है, आप बताइए वी ए बी कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी कितना होगा। चलो हम अपना पाथ चूज करते हैं, ये हम अपना पाथ मानते हैं, ये अपना पाथ है। याद करो बेटा, यहां पर पहले ये है तो पोटेंशियल यहां पर कितना होगा वी ए, उसके बाद हम
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो हम लेंगे -20 आएगा। अब नहीं बोला कैसे, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा IR। फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव +50 लिखेंगे। अब यहाँ देखो फिर से, यहाँ करंट जो है नेगेटिव करंट है, माइनस है, यानी करंट यहाँ घट रही है, इस डायरेक्शन में करंट घट रही है, इस डायरेक्शन में करंट घट रही है। तो जो इंडक्टर है वो बैटरी ऐसे बनाएगा कि उस करंट को क्या करे, घट रही है तो सपोर्ट करेगा, डाइव हो रही है, घट रही है, डाइव हो रही है, अगर डाइव हो रही है तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, बढ़ाएगा। बढ़ाएगा मतलब सर पॉजिटिव डंडा ऐसा आना चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव डंडा अगर ऐसा आया तो यहां से करंट ऐसे निकलेंगे, राइट सर। अब इसमें से कितना पोटेंशियल आएगा सर, वो आएगा बराबर L di/dt। L है 10 और di/dt कितना है 3, तो वो आएगा 30, राइट। तो यहाँ पे आएगा 30। अब चूंकि हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो +30 आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो फिर से नेगेटिव टू पॉजिटिव +30, और यहाँ पर देखो पोटेंशियल कितना आ रहा है, VB है, नहीं इज इक्वल टू VB, राइट। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया, यहाँ टोटल में ही हो गया ये 50, 30, 30, 30 से 60, 60 और 40 हो गए 110, 110 में से 20 जाएंगे तो 90, राइट। तो यहाँ आप V और VB निकाल सकते हो, VA माइनस VB आप यहाँ निकाल सकते हो, भाई निकाल सकते हो ना यार, इसमें क्या मसला है। VA माइनस VB होगा बराबर 63 110 माइनस 110 और ये हो गया +20, तो हो गया -90। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है वो -90 वोल्ट आ रहा है, राइट। अब इसी तरह से बेटा ये आपका होमवर्क बनता है, यहाँ पे ये कर लेना, आपको आ जाएगा करना, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर है तो याद रखना Q = CV होता है, तो इस पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा Q/C। Q आपको गिवन है और C भी आपको गिवन है, तो बेटा इसको आप खुद ट्राई करेंगे, सही बात। आगे बढ़ते हैं, देखो सवाल हमारे पास है, द करंट इन अ कॉइल वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF विद टाइम t इज। हमारे पास जो करंट है और जो टाइम, करंट टाइम ग्राफ हमारा शोन ऐसे है, हमें बताना है, आप बताइए जो इंड्यूस्ड EMF है उसका ग्राफ कैसे आएगा। पहले आप बताओ, जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो होता है बराबर -L di/dt। यस सर, आप मुझे बताओ di/dt का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ स्लोप, यस सर, स्लोप ऑफ IT ग्राफ, स्लोप ऑफ IT ग्राफ, राइट। क्योंकि IT ग्राफ हमें यहाँ पे शोन है, तो अगर हमें यहाँ पर इसका ग्राफ बनाना होगा, किसका, EMF का ग्राफ बनाना होगा, और टाइम के साथ ग्राफ बनाना होगा, EMF और T का ग्राफ बनाना होगा, समझ। अब देखो यहां से यहां तक जो स्लोप है, यानी जो di/dt है वो पॉजिटिव है, राइट। अगर di/dt पॉजिटिव है तो हम EMF किसके बराबर हो, -L इंटू पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव आएगा, और वो कांस्टेंट आएगा तो वो नेगेटिव आएगा ऐसे, राइट। कहां तक नेगेटिव आएगा, ऐसे T/4 तक ऐसे नेगेटिव आएगा, सही बात। उसके बाद देखो यहाँ जो स्लोप है, यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर देखो ये कौन, ये लाइंस दो पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या है, 0, राइट। तो स्लोप 0 रहेगा ऐसे यहाँ तक। फिर देखो स्लोप यहाँ क्या है, नेगेटिव, यानी di/dt क्या है, नेगेटिव। देखो ये tan ऑफ थीटा है ना, ऑब्ट्यूज, राइट, 120 से ज्यादा, तो इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो di/dt का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, यानी EMF क्या आएगा, पॉजिटिव, किसके बराबर, पॉजिटिव आएगा, राइट। इसका मतलब ऐसे आएगा, राइट। तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ पे वैल्यू T/4, यहाँ T/2 और यहाँ T/4, यानी अगर हमारा IT ग्राफ ऐसा है तो जो EMF और T ग्राफ है वो ऐसा आएगा, ऐसी शेप का आएगा, राइट। सो फॉर सो गुड। आगे बढ़ते हैं,